ऐसी एक धारणा बनी हुई थी समाज में, राइट? आज आप किसी के पास भी जाना, वजह ये नहीं है, इसके पीछे वजह मैं समझाता हूं क्या है। इसके पीछे दो तरीके के लोग हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत थोड़ी ज्यादा है, हिंदुस्तान के लोगों में इमोशंस ज्यादा है, हिंदुस्तान के लोगों में अपनापन ज्यादा है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर लोग अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, माँ बाप टॉप क्लास में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाते क्यों नहीं है? क्योंकि मुन्ने के बगैर दिल नहीं लगता मम्मी पापा का, इसलिए चाहिए घर पे ही। ऐसा है ना? हॉस्टल में इसलिए नहीं डालते कि सुबह शाम उसका चेहरा देखना। लेकिन आप विदेशों में देखना, किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ 6 महीने 7 महीने 8 महीने का हुआ नहीं, उससे पहले अंग्रेज लोग 1 साल के विदेश भ्रमण पे आ जाते हैं। उनके बच्चे कहां रह रहे हैं किसी को कोई मतलब नहीं है, ना किसी के साथ मोहब्बत है, ना लगाव है, ना इमोशंस है। इस वजह से हिंदुस्तान के लोग अपने लोगों से प्यार करते हैं। मेरे दोस्त, जब हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई तो हुआ क्या? रियली देखा जाए तो आज यहां पे लोगों ने बोला, और आप में से कई लोगों ने प्रैक्टिकली किया होगा, जब हमारे प्रोडक्ट दिए गए तो लोगों को उस प्रोडक्ट ने एक नया जीवन दान देने का काम किया। यस नो? जब आपने लोगों को प्रोडक्ट दिए तो लोगों की जो उम्मीदें थी, चाहे जीने की थी, चाहे उनकी जिंदगी में एंजॉयमेंट की थी, उनको एक नई पंख और नई उड़ान देने का काम हमारे प्रोडक्ट ने किया है। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हुआ? रियली प्रोडक्ट की आड़ में सिर्फ पैसे दिखाने के सपने दिखाए गए, कामयाब होने के लिए, करोड़पति बनने के लिए बड़े बड़े चेक दिखाए गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई गई। सारे लोग कामयाब हुए नहीं। जो 5-7 लोगों ने पैसे कमा लिए, और मेरे जैसा इंसान जब उस गली से गुजरा तो उसके लिए ताली बजाने के लिए लोग तैयार हो गए। और 90-95% लोग जिनके घर में 1 रुपया नहीं आया, और उनको हमने किसी भी कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट चिपका दिए जो उनके ना तो घर के काम के थे, ना उनकी जरूरत पे काम आए, ना उस कीमत के थे। और जब वो मेरे जैसा लीडर ऑडी, BMW, मर्सिडीज लेके उस गली से गुजरा तो लोगों ने बोला, मुझे बोलना नहीं चाहिए स्टेज पे, लेकिन लोगों ने बोला कि साला पूरे शहर को लूट के गाड़ियों में स्टाइल मार रहा है। ऐसी ऐसी वर्डिंग लोगों की होती थी कि नहीं होती थी? ये रियल है, हकीकत है, मैं आज बोल रहा हूं, झूठ नहीं है। आज एसलीपीएस का उद्देश्य क्यों हुआ? एसलीपीएस वेलनेस को आप ठीक से अगर समझदार हैं और आप समझते हैं और भगवान ने अगर बुद्धि दी है तो इसमें काम मत करना, काम करने से पहले इसको मंथन करना। आज से पहले जिन लोगों को सपने दिखाए गए और वो सपने किसी भी वजह से पूरे नहीं हुए, और जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं को पॉजिटिव रिस्पॉन्स और समाधान जितने थे, हर कंपनी की अच्छाइयों को एसलीपीएस वेलनेस में डाला गया, और हर कंपनी की बुराई और कमियों को निकाल के फेंकने का काम एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से हुआ। अगर आप ठीक से प्लान देखा है तो आप मुझे बताइए ऐसा है या नहीं है? कई कंपनियों में हम लोग गए, कहीं प्रोडक्ट अगर अच्छे मिले तो लोगों को आज भी सेल्समैन बना के रखा हुआ है। अगर किसी के पास बाइक है तो बाइक का झोला लेके डब्बियां बेचते, कैप्सूल बेचते, गोलियां बेचते, सामान बेचते हुए घूम रहा है। गाड़ी है तो गाड़ी की डिक्की में सामान भर के बेच रहा है। उनसे पूछते भाई साहब क्या हो? बोलता है मैं कंपनी का लीडर हूं। उनको समझ में नहीं आता कंपनी का लीडर है, सेल्समैन का काम कर रहा है। हर कंपनी के जो हिडन कंडीशन थी वो सारी की सारी हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ श्रीमान संजीव सर के माध्यम से उनके दिमाग में एक विचार आया कि हम हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उनके जो माइनस पॉइंट उनको खत्म करने का काम करेंगे, और आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के ऐसे लोग जो सपने देखते हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की शुरुआत करेंगे। और उनकी अच्छी नियति की वजह से हम सबकी किस्मत थी कि हमारे दरवाजे पर एसलीपीएस वेलनेस का आगमन हुआ। यह एसलीपीएस वेलनेस जोड़ने का काम नहीं है, एसलीपीएस वेलनेस ये नहीं है लपेटने का, किसी को झूठ बोलने का काम नहीं है। मैं जब शुरुआत की और हमें एक ही चीज समझ में आई, मैं इससे बताऊं कि बहुत सारे लोग नए हैं इसलिए मैं बताऊं, प्रॉपर मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, अभी प्रेजेंट टाइम में मैं दिल्ली में रहता हूं।